सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण के अनुसार सीता का जीव राम के जीव के समक्ष जाकर उनको डिगाना चाह रहे थे। वो क्या वजह थी? महिलाओं का काम ही क्या है? महिलाओं का काम ही यही है, राग भाव पैदा करना। कैसे करके राग की उत्पत्ति। उनका एक राग भाव था, क्योंकि 16 भाव से उनका एक ऐसा संबंध चल रहा था। और महिलाओं में एक वीक पॉइंट होता है, साथ में नमोस्तु करना। अकेले में नमोस्तु को उनको मजा नहीं आता, फिर पति को पकड़ के लाते साथ में करो। अब साथ में करने का अर्थ क्या है? अब ये तो नारी का वीक पॉइंट होता है, क्योंकि वो अकेले में डरती है, तो वो सोचती है सदा साथ बने रहे नेचुरल। हालांकि उस समय सीता प्रतीन्द्र बन चुकी थी, पुरुष बन चुकी थी, लेकिन पूर्व अनुराग के कारण से उसको भाव ये आया, अगले भाव में मुझे भी मोक्ष जाना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के मोक्ष जाएंगे। ऐसा परिणाम उनका जाग गया। हालांकि वह उनका परिणाम विवेकपूर्ण नहीं है। उस परिणाम की पूज्यवर रविशंकर महाराज ने आलोचना की है, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एक अनुराग बस ऐसा हो जाता है। असंयमी व्यक्ति क्या कर दे वे कोई भरोसा नहीं, और उसमें नारी और हो और नारी भाव जाग जाए। हालांकि सीता का जीव नारी नहीं था, लेकिन नारी भाव जाग गया उसको, ऐसा हो। नमोस्तु गुरुदेव। लोकांतिक देव कौन होते हैं और जो पंचकल्याणक में लोकांतिक देव बनते हैं, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कई जन्मों से जो वैराग भावना भाते हैं, जिनके मन में संसार के प्रति उदासीनता रहती है, और जो ये परिणाम भाते हैं कि हमें इस संसार को पार करके मोक्ष जाना है, और पुण्य फल के उदय से जो उदासीन हो जाते हैं और निरंतर संवेग वैराग भावनाओं को निरंतर भाते रहते हैं, ऐसे लोकांतिक देव बनते हैं। और जो लोकांतिक देव होते हैं, वे भी निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों का फल अगर दुख का कारण होता है, तो उस समय हमें कैसा चिंतन करना चाहिए? और ये कर्म आया है तो ये जाएगा कैसे? कर्म का उदय जब आता है, जब कभी हमें कोई बुरे का भाव लाता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमने जरूर कोई खोटा काम किया था, उस कारण से खोटा कर्म उदय में आया। और उसको रोकने का यही उपाय है कि जिन निमित्तों से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं और अशुभ कर्मों का उदय आता है, उस निमित्तों से दूर हटना चाहिए। दुश्मन के सामने जाने से हमें क्रोध जागेगा, तो हमें उस दुश्मन के सामना नहीं करना चाहिए। किसी रागी व्यक्ति को देखकर हमें राग जागेगा, तो रागान्वित वस्तुओं का संपर्क नहीं करना चाहिए। जुआड़ियों के बीच में बैठने से हमें जुआ खेलने का भाव आएगा, तो हमें ऐसी संगति को छोड़ना चाहिए। कर्मों से बचने का सबसे फर्स्ट एड उपाय है, जिस निमित्त से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, उन निमित्तों से दूर हट जाना चाहिए। यही कर्मों से बचने का उपाय। नमोस्तु गुरुदेव। भावना तो समाधि मरण की है, लेकिन आजकल मरणोपरांत अंगदान का चलन है। क्या समाधि मरण के बाद अंगदान कर सकते हैं? समाधि मरण के से अंगदान का कोई संबंध नहीं है। अंगदान यदि कर लिया तो क्या फर्क, मतलब मृत्यु के बाद होता है। मृत्यु के बाद हमारा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। यदि कोई उसका उपयोग करते हैं तो करें। यदि अंगदान कर दिया, नेत्रदान कर दिया, तो समाधि मरण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि नेत्र जीवित में नहीं निकाले जाते हैं। प्राण विसर्जन होने के बाद नेत्रों को निकाला जाता है, इसलिए उससे समाधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। देशावधि, परमावधि एवं सर्वावधि अवधि ज्ञान क्या है और किसे होता है?
देशावधि ज्ञान वो कहलाता है क्षेत्र की अपेक्षा से, विषय की अपेक्षा से इनमें देश माना जाता है। देशावधि का स्थान क्षेत्र सीमित है और छोटा होता है। जघन्यतम 1 अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण होता है और उत्कृष्ट रूप से लोकाकाश बराबर होता है, इससे भी बड़ा होता है। सर्वावधि का अर्थ होता है कि जितना विशेष ज्ञान है, जितने भी अवधि ज्ञान का है, वो संपूर्ण को प्राप्त करता है। परमावधि का अर्थ होता है विशेष रूप से जो अवधि ज्ञान के साथ में जो अन्य रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं उनके साथ में वो संपन्न होता है, वो परमावधि कहलाता है। यानी कुछ विशेषताओं को लेकर के एक सर्वावधि किसी जीव को है लेकिन परमावधि नहीं है। परमावधि होगा तो उसके साथ और भी रिद्धियाँ होंगी, जैसे विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होगा, और भी 63 रिद्धियों में से अनेक रिद्धियाँ प्राप्त होगी। वह अवधि ज्ञान जो अन्य गुणों से विशिष्टता को प्राप्त होता है वो परमावधि है। अपने संपूर्ण विषय को विषय करने वाला सर्वावधि है और एक देश विषय करने वाला देशावधि है। देशावधि के भेद हैं 6, परमावधि और सर्वावधि के कोई भेद नहीं होते। देशावधि के 6 भेद होते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हेयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये देशावधि के भेद होते हैं। देव और नारकियों और मनुष्यों को देशावधि होता है। तद्भव मोक्षगामी जीव तीर्थंकरों को नियम से सर्वावधि परमावधि दीक्षा के बाद होता है। ऐसी कुछ विशेषताएं रहती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बुजुर्ग कहते हैं गम खाना चाहिए, लेकिन यही गम खाना अगर गम की वजह बनता जाए तो क्या करें? ये तुम्हारी भूल है। गम खाना यदि घुटन बन जाता है तो इसका अर्थ है वो गम है ही नहीं। गम का अर्थ होता है वस्तु स्वरूप का विचार करना। गम शब्द जो है गमलवी धातु से बना है। गम यानी ज्ञान। तुम समझो, तुम ज्ञान पूर्वक समझो। गम खाने का अर्थ चुपचाप नहीं। गम खाने का अर्थ है कि हमें वो आचरण करना चाहिए जिससे सामने वाले की कसाय और वृद्धि को प्राप्त ना हो। विवेक और ज्ञान से जो अपने परिणामों को संभालता है उसको गम बोलते हैं। और गम से गम हो जाए तो वो हमारी भूल है, वो गम है ही नहीं, वो तो और सदमा में और चला गया। तत्व ज्ञान करते हुए गम खाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विदेश में रहने वालों के लिए क्या आदेश है? गुरुवर और वहाँ रहते हुए कोई दोष लग जाए तो क्या प्रायश्चित है? देश लौट आओ, यही आदेश है। अपने घर लौट के आओ। कर्म ने तुम्हें इतना योग्य समझा था कि तुम्हें उस भूमि में जन्म दिया जहाँ तीर्थंकरों के जन्म होते हैं। तुम धन के लोभ में आकर के कर्म के द्वारा दिया हुए पुरस्कार को तुमने ठुकरा दिया, इसलिए यही है। और दूसरी बात रही बात कि पुद्गल कर्मों के पुद्गल विदेश आदि में जो दोष लगते हैं उन दोषों को तो आपको खुद संभलना होगा, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं बड़ी विचित्र हैं। यदि आप चाहें तो अपना संभल सकते हैं, भावात्मक धर्म कर सकते हैं। जो क्रियाएं यहाँ द्रव्य रूप से करते वहाँ भाव रूप से करो और सदा भावना भाव कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी हो हमें विदेश में ज़िंदगी न जीना पड़े, ऐसा निमित्त बने कि हम अपने देश में पुनः लौट चले। और फिर भी मैंने विदेश के लिए किसी ने कहा था कि आप विदेश में रहते हैं तो कम से कम एक काम करना चाहिए। तुम वहाँ मंदिर नहीं बना सकते हो तो तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि यहाँ पर किसी तीर्थ पे या किसी कॉलोनी में अपनी कमाई से एक मंदिर बनवा देना, तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। तुम भली मंदिर नहीं जा पाए, दूसरों कर दिया। अपनी कमाई से एक देश में स्कूल खोल देना जो कि संस्कार से युक्त हो। अपने देश में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल खोल देना। अपनी जाति और समाज के लिए जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा सहयोग कर देना
कि देश में रह कर के हमारे समाज का कोई व्यक्ति अच्छा अध्ययन करना चाहता है तो उसका सहयोग कर देना। गुजरात के सबसे ज़्यादा NRI है, लेकिन वे कमाते विदेश में हैं, लेकिन अपने गांव अपने नगर में खर्च करते हैं। गुजरात के हर गांव नगर में जाओ, ऐसे अच्छे अच्छे स्कूल हॉस्पिटल मिलते हैं। उन गांव में तो कमज़ोर हैं, उनकी तो इतनी क्षमता है नहीं। तो पूछा, भाई आप इतना अच्छा हॉस्पिटल कैसे बना लिया? बोले हमारे गांव के लोग विदेश में रहते हैं, कमाते वहाँ हैं और गमाते यहाँ हैं। तो ये यदि आप कर सकें तो आपका प्रायश्चित हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की प्रक्षाल की क्या महिमा होती है? प्रक्षाल हमारे यहाँ है ही नहीं। पहली बात, हमारे यहाँ अभिषेक है, और अभिषेक की महिमा में बहुत बार बच चुका। भगवान के समस्त गुणों को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। भगवान की मूर्ति की एनर्जी को हम अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें? तो जल एक सबसे ज़्यादा करंट को पकड़ता है। सबसे ज़्यादा जल करंट किस में प्रभावमान होता है? जल में सबसे ज़्यादा तेजी के साथ। और भगवान एक बिजली से विद्युत से भरे हुए हैं, और उनकी ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करें? तो जल एक इतना बड़ा साधन है कि जैसे ही जल उसमें ढलता है, भगवान की एनर्जी उस जल में तरंगायित होती है, प्रभावित होती है, और जल के माध्यम से हम भगवान की शक्तियों को अपने आत्मा में अपने शरीर में प्राप्त करके अनेक अनेक प्रकार के विपत्तियों से बचते हैं, रोगों से बचते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये भौतिक सुख है। पारमार्थिक सुख है कि हमारे अंदर जो कल्मश है, कर्म प्रबंध निगडैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि देवम त्वाम स्वीय कल्मश गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपके ऊपर जल ढलता है और पाप हमारे धुलते हैं। धल किस पे ढल रहा है? भगवान पर। कलमश किसके धुल रहे हैं? मेरे कलमश धुलते हैं भगवान। इससे बड़ा चमत्कार और अभिषेक का क्या होगा? आज तक कभी कोई व्यक्ति विज्ञान दुनिया में नहीं हुआ कि दूसरा नहावे और दूसरा फ्रेश हो जावे। एक व्यक्ति नहा रहा है बाथरूम में और दूसरा बाहर कह रहा है, यार तू नहा, मैं फ्रेश हो रहा हूँ। ऐसा आज तक कभी, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में होता है। निहुन भगवान का होता है, फ्रेश भक्त होता है, निर्मल भक्त होता है। गंदगी भक्त की धुलती है, फ्रेशनेस भक्त में आती है, और जल भगवान पर ढलता है। यही सबसे बड़ा अभिषेक का चमत्कार है, अतिशय। नमोस्तु गुरुदेव। आचौर्याणु व्रत की 5 भावनाओं को कैसे समझें? शून्यागार विमुचता, विशेष रूप से ये जो भावनाएं हैं, ये मुनियों के प्रति है। मुनि धर्म को प्राप्त करने के लिए तो हम किसी दूसरे के मकान को प्राप्त ना करें। जो शून्यागार है, जो किसी के स्वामित्व वाला नहीं है, वह उस आदि को स्वीकार करना चाहिए। जिस माध्यम से दूसरे का अधिकार हो, उस स्थान को अपन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शून्यागार विमोचिता, यानी ऐसे स्थानों पर रहें जो शून्यागार हों, दूसरों ने छोड़ दिए हों, किसी के द्वार के द्वारा सुरक्षित किए स्थान को। जैसे किसी ने चटाई बिछा कर रख गया, हमने उसकी चटाई हटा करके बैठ गए। दूसरे के द्वारा ग्रहण किए हुए स्थान को स्वयं जाकर उसको हटा करके बैठ जाना परोपरोधाकरण कहलाता है। भैक्ष शुद्धि यानी आहार की शुद्धि, क्योंकि अन्न जो है मुनियों का दूसरे का है, और दूसरे के अन्न को हम मन से भी लेने का भाव नहीं कर सकते कि आज मुझे आहार में ये वस्तु मिल जाए। यदि ऐसा भाव आया कि आज मुझे आहार में ये वस्तु मिल जाए, तो चोरी का दोष है, क्योंकि वह वस्तु दूसरे की है, वो नहीं देना चाहता तो तुमने लेने का भाव क्यों किया? तो भैक्ष शुद्धि के समय
यानी भिक्षा में व्यक्ति मन वचन काय से वस्तु को लेने का भाव न करे, देवे वह लेवे। साधर्मी से जो है विषमवाद करना, तर्क वितर्क करना, चर्चा करना अलग चीज़ है, लेकिन तर्क वितर्क करना, उसको नीचा दिखाना, तुमने ये जवाब दिया है मैं इसका खंडन करके रहूँगा, विषमवाद यानी राग द्वेष करना, ये सब अचौर्य भावना की। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में मूर्तियों के ऊपर बीजाक्षर लिखे जाते हैं, अर्थात पूरी वर्णमाला लिखी जाती है। इस वर्णमाला को लिखने का क्या आशय है? इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने नहीं लिखते, क्योंकि आपको दिख रहा है वो पहली कक्षा का आ ई ई उ, और हमें दिख रहा है एक एक बीजाक्षर अनंत शक्ति संपन्न मंत्र। ये बीज वर्णमाला नहीं है, ये बीजाक्षर हैं। हम वर्णमाला मान के उसको स्थापित नहीं करते, हम बीजाक्षर मान के स्थापित करते। और बीजाक्षर और अक्षर के माध्यम से हम उस शक्ति को स्थापित करते हैं जो शक्ति उस आत्मा में प्रकट होने वाली है। जैसे आ का स्थान ललाट में स्थान बताया, तो ये उनका सिद्धि स्थान है। यहाँ से जो आ की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, वो शक्तियाँ जैसे हम उस अक्षर को लिखेंगे, उस संबंधी शक्ति वहाँ पर जागृत हो जाएगी। यानी जो मूर्तियाँ हैं, इस मूर्ति में जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं तो हमें 63 रिद्धियों की शक्तियाँ उसमें प्रकट करना है। मन पर्या ज्ञान प्रकट करना, अवधि ज्ञान प्रकट करना, सर्वावधि करना, परमावधि करना, कोष्ठवधि, 63 रिद्धियों की शक्तियाँ प्रकट करना है। अब उन शक्तियों को हम कैसे प्रकट करें? तो एक एक मंत्राक्षर बीजाक्षर से एक एक स्थान पर स्थापित करके वहाँ से उन शक्तियों को प्रकट करते। यानी वो मुनि अवस्था में जितने गुण उन्होंने प्रकट किए हैं, उन गुणों को उन बीजाक्षरों से, वही वर्णमाला पहली कक्षा वाले को वर्ण है और मुनिराज के लिए वही मंत्र है, साधना है। नहीं, वो केवल ज्ञान के बाद ये बीजाक्षर नहीं लिखे जाते। केवल ज्ञान के बाद अलग मंत्र न्यास होता है। ये मुनि अवस्था की शक्तियाँ हैं, ये दिव्य धुनि का प्रतीक नहीं है, और दिव्य धुनि से वहाँ कोई लेना देना भी नहीं है। दिव्य धुनि एक प्रातिहार्य है, अष्ट प्रातिहार्य में वो भी बाह्य रूप है। प्रातिहार्यों की शक्ति प्रकट नहीं की जाती। दिव्य धुनि भगवान के होती ही नहीं है, वो तो व्यवहार से होती है। प्रतिष्ठा में दिव्य धुनि को उपचार से स्थापित किया गया। वास्तविक रूप से तो उनकी आत्मा की शक्तियों को वो जो बीजाक्षर स्थापित करते हैं, वही बीजाक्षर से वह पाषाण अतिशयकारी होता है। उस पाषाण की शक्तियाँ जागती हैं। वो जो बीजाक्षरों ने जाकर शक्ति वहाँ प्रज्वलित की, बस वही प्रज्वलित शक्ति अब तुम्हारे लिए गंधोदक बनाएगी। ऐसा सुधा समाधान